दुर्ग में तीसरे चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें 12 तारीख को हमारा नोटिफिकेशन का पब्लिकेशन होगा और 7 तारीख को चुनाव होगा। 7 मई को चुनाव होगा, 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन का प्रकाशन होगा और 4 जून को सभी की एक साथ हमारी इसमें गणना होनी है। ज़िले में आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो प्रथम 24 घंटे की कार्रवाई रहती है। जितने भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें बिना अनुमति के जितने भी होर्डिंग पोस्टर वगैरह लगे हैं वो लगातार निकालने की कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही हमारी जितनी टीम्स होती हैं, सी विजिल के लिए एफएसटी की टीम होती है, वो सभी सक्रिय कर दिए गए हैं। हमारा कंट्रोल रूम एक्टिवेट हो गया है। नोडल अधिकारी जो एमसीसी को देखते हैं या ट्रेनिंग वगैरह को देखते हैं, वो सभी के सभी अपना काम इसमें कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि दुर्ग में सभी कैंडिडेट्स को प्रशासन एक लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल करवाएगा और फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हम कंडक्ट कर रहे हैं। महिला और पुरुषों का रेशियो क्या रहेगा मैडम? जिले में कुल 2200 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2223 बूथ हमारे इसमें हैं और 36 हमारे ऑक्सिलरी बूथ इसमें रहेंगे, जिसमें बेमेतरा के 3 विधानसभा क्षेत्र और दुर्ग के 6 विधानसभा क्षेत्र, कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हमारे शामिल हैं। कुल वोटर्स हमारे 20,81,000 के करीब कुल वोटर्स हैं, जिसमें महिलाएं 10,43,000 के करीब और पुरुष 10,37,000 के करीब हैं। महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। जेंडर रेशियो जिले निर्वाचन क्षेत्र का हमारा 1005 है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस संख्या में हमारे वोटर्स महिलाएं हैं, उसी संख्या में वो मतदान केंद्र तक पहुंच करके अपने वोट का इस्तेमाल भी पूरा करें। संवेदनशील एरिया की अगर बात करें तो मैडम कितने ऐसे क्षेत्र होंगे जो दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में आते होंगे, उनकी क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार जो क्रिटिकल मतदान केंद्र रहते हैं, जिसका बहुत ही ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स जिसमें रहते हैं, वो टोटल पूरे निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 17 हैं, जिसमें 3 पाटन विधानसभा में, 1 अहिवारा, 11 साजा और 2 नवागढ़ हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन के निर्देश के अनुसार जो विशेष व्यवस्थाएं की जानी है, वेबकास्टिंग की सुविधा सब में रहेगी, माइक्रो ऑब्जर्वर एक अलग से रहेंगे और जो केंद्रीय पुलिस बल के लोग हैं वो इसमें डिप्यूट रहेंगे, सो दैट इलेक्शन की प्रक्रिया में कोई किसी प्रकार की बाधा ना हो और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से वहाँ पे निर्वाचन संपन्न करें। सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या व्यवस्था रहेंगी और गर्भवती महिलाएं जो रहती हैं उनके लिए? मतदान केंद्र पे जो प्रारंभिक रूप से हम व्यवस्था करके रखेंगे, सभी मतदान केंद्र पे बिजली, पानी, रैंप, व्हीलचेयर उपलब्ध रहेगा। एक वोटर असिस्टेंस बूथ है जो सब मतदान केंद्रों पे उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही वॉलंटियर रहेंगे, तो जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, गर्भवती माताएं हैं या किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी वो अपना मतदान का कर्तव्य निभाने के लिए अगर मतदान केंद्र तक पहुँचे हैं तो फर्स्ट एड की व्यवस्था, छाया पानी की व्यवस्था वहाँ पर रहेगी। इसके साथ ही जो दिव्यांग और सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके लिए एट होम वोटिंग का ऑप्शन भी है, लेकिन अगर वो मतदान केंद्र पे आकर के अपने मतदान के अधिकार का उपयोग अगर करना चाहते हैं तो उनको प्रायोरिटी से लाइन से बाहर लेकर के मतदान भी कराए जाने की सुविधा है। एक जो विशेष व्यवस्था इस बार की गई है कि 85 से ऊपर के जितने भी हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं उनको एट होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो नोटिफिकेशन के साथ ही हम उनसे उनके आवेदन लेंगे। 12D का जो फॉर्म रहता है जिसमें वो एट होम सुविधा हमसे ले सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारी टीम जिसमें एक माइक्रो ऑब्जर्वर कंपल्सरी रहेगा, वो घर पे जाकर के उनकी वोटिंग कराएंगे और मतदान दलों को भी इसकी पूरी सूचना आप सबके साथ में शेयर की जाएगी। मैडम, पिंक बूथ की व्यवस्था क्या रहेगी? ऐसे कितने बूथ बनाए जाएंगे इस बार? जो स्पेशल कैटेगरी के वोटर्स हैं जिन पे इलेक्शन कमीशन का हमेशा विशेष ध्यान रहा है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, चाहे दिव्यांग हैं, चाहे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए उनको मतदान केंद्र पे आके प्रमोट करने के लिए बहुत सारे विशेष टाइप के बूथ हम बनाएंगे इस बार भी, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में पिंक बूथ रहेंगे जो कम्प्लीटली महिलाओं के द्वारा संचालित होंगे। हमारे मतदान कर्मी सभी महिलाएं रहेंगी। इसके साथ ही जो पिछले विधानसभा में युवा बूथ किए गए थे, जिसमें हमारे यंग जो पोलिंग पार्टी के सदस्य रहेंगे, वो हमारे युवा जो कर्मचारी हैं वो इसमें रहेंगे। PWD जो हमारे दिव्यांग कर्मचारी हैं वो PWD सेंटर्ड जो हमारा बूथ रहेगा उस पर व्यवस्था रहेगी। तो हम हमारा पूरा प्रयास है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र पर पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं और उनका प्रतिनिधित्व उनको दिखे कि उनका प्रतिनिधित्व चुनाव की प्रक्रिया में हो रहा है। मैडम, एक अलग सा क्वेश्चन है। वैशाली नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कुछ राशन दुकानों में मोदी की शादी समारोह अन्य समारोह डीजे के लिए अनुमति कैसे रहेगी? इसमें कोलाहल अधिनियम का जो इन्फोर्समेंट होना है वो हम पहले से भी करते आ रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार उसको किया जाना है। रात को 10 बजे के बाद में कोई भी लाउड स्पीकर से म्यूजिक नहीं बजेगा। सुबह 6 बजे के बाद ही वो बज पाएंगे। जो पोलिंग पार्टीज इस
उसका अगर यूज़ करती हैं किसी भी कैंडिडेट के लिए, पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, तो सुविधा ऐप के माध्यम से उनको इसकी अनुमति लेनी है और जो मापदंड उसमें निर्धारित किए जाने हैं उसी शर्तों के अधीन वो उसकी मैडम बारात में डीजे बज पाएगा कि नहीं? ये कोलाहल अधिनियम के तहत वो सीमा, अगर व्हीकल माउंटेड है वो अलाउड नहीं है। तो आपका जो स्टैटिक जो म्यूज़िक वगैरह है वो अगर उसकी साउंड की जो लिमिट है डेसिबल है उसके अंदर वो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैम 25 तारीख से पहले भिलाई दुर्ग में बहुत सारे होली सेलिब्रेशन है, तो उनको अलाउ करेंगे कार्यक्रम? देखिए, सामाजिक और धार्मिक जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल चलते रहेंगे और हमारी पुलिस और प्रशासन की इसमें पूरी तैयारी है। आम जीवन, निर्वाचन की प्रक्रिया से आम जीवन प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होगा। बस आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, अपेक्षा इतनी है कि हम लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो कोलाहल अधिनियम के है या फिर आपकी गाड़ियों की स्पीड लिमिट्स है, इन सब का हम इस्तेमाल करें और होली पे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे हम अपना जो भी फेस्टिवल मना रहे हैं, नॉट जस्ट होली, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे उसको हम सेलिब्रेट करें।